मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही फेडरेशन, यही लाल झंडे की यूनियन अगर ऑल इंडिया रेलवे में नई फेडरेशन, हमारे क्या हाल होता उसकी समझने की जरूरत है। 2004 से 2004 के बाद में जो लोगों की भर्ती हुआ उसको न्यू पेंशन स्कीम में लाने का काम किया। उस दिन से लेकर लगातार 24 साल लड़ाई करने का काम किया, 24 साल। आज जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है उनसे एक सवाल हम करना चाहते हैं। 204 से लेकर 2014 तक जब आपके सरकार थे, आपके प्रधानमंत्री जी थे, आप क्या कर रहे थे भाई? आपने क्यों नहीं कैंसिल किया? ये सवाल हम करना चाहते हैं। आज कुछ लोग और भी कहानी कहता है, हम आपको करके देंगे, हम आपको करके देंगे, लेकिन आप क्या करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं। लेकिन इतना मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, यही लाल झंडे के लोग, हम आप एक बार नहीं अनेक बार पार्लियामेंट के सामने जाने के काम किए, अनेक बार जीएम के दफ्तर में आने के काम हुए, अनेक बार डीआरएम के सामने जाने के काम किए, अनेक बार हम लोगों ने भूख हड़ताल तक करने का काम किया। और 2 सरकार के समय में आदरणीय जो मनमोहन सिंह साहब हमारा जो प्रधानमंत्री था, उस समय में भी, उस समय के जो रेल मंत्री खारगे साहब था, आज कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, वो जब रेल मंत्री था, यही फेडरेशन, यही यूनियन, यही लाल झंडे की ताकत में उनसे लिखवाने का काम किया। कम से कम भारत रेल की कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी में गिनते हुए जो डिफेंस के कर्मचारियों को जिस तरीके से ओपीएस में रखने का काम किया, इसको करना चाहिए। लिखवाने का काम किसी ने किए? यही झंडे ने किए। उस समय के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब को लिखने का काम किए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के सरकार के समय में भी जो दूसरा रेल मंत्री था सुरेश प्रभाकर प्रभु जी, उनसे भी इसी यूनियन ने, इसी ताकत पे उनसे भी दबाव करके हमारा भारत रेल की कर्मचारियों को न्यू ओल्ड पेंशन स्कीम में रखना चाहिए। ऐसा कोई चिट्ठी रखवाने का काम किसी ने किए, लिखवाने के काम किसी ने किए। यही फेडरेशन, यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी की वजह से हुआ। अक्टूबर 22 तारीख यही डीआरएम के सामने यही महामंत्री जी को ले आया था। नवंबर महीने में, नवंबर 20 तारीख को एक मीटिंग हमने किए थे। क्या मीटिंग? 15,000 20,000 लोगों को जमा करने के काम किए। वही महामंत्री जी ने बोला था मैं बिल्कुल एनपीएस को खत्म कराऊंगा। उसके बाद वहीं से चले पुरी के अंदर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के अधिवेशन के अंदर सारे सोन से सहमति लेके उन्होंने अपने आह्वान करने के बाद अपने कमेटी बना के आगे चलने के काम किए। इस बात को भूलिएगा नहीं। मंत्री जी बोलने के बाद में भी पिछले साल के अंदर अगस्त 10 तारीख को रामलीला मैदान के अंदर जो मोर्चा निकालने का काम किए, हमारा मध्य रेल के अंदर से लाल झंडे की करीब 7,000 से 8,000 लोग खुद के छुट्टी लेके, खुद के पास लेके, खुद की व्यवस्था में उतनी धूप के अंदर जाने का काम हुआ। जैसी ताकत को देखते हुए वित्त मंत्री चाल को बदल दिए, बोल को बदल दिए, उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया। अगर ऐसे सरकार के अंदर कोई कमेटी का गठन कराने की भी किसी की ताकत है, लाल झंडे की है, मैं आपको कहना चाहता हूं। कहता हूं, इस समय शपथ करके निकलिएगा, लोगों के बीच में रहिएगा, अपने आप में अहंकार मत रखिएगा,
अपने आप को कोई पदाधिकारी मत समझिएगा। मैं कोई सेक्रेटरी हूं, मैं कोई चेयरमैन हूं, मैं कोई डिप्टी सेक्रेटरी हूं, मैं कोई प्रेसिडेंट हूं, ये अपने शरीर में मत रखिएगा। अपने आप को एक कर्मचारी समझिएगा, झुक के चलिएगा, कर्मचारियों के बीच में चलिएगा, किसी से झगड़ा करते हुए मत चलिएगा। मैं आपको कहता हूं इसराइल के अंदर एक ही यूनियन कर पाएगा। अरे परदेशी, अरे एक ही यूनियन हम लोग ला पाएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं।